अब जो फरमान आया है सामने, उसमें ये कहा गया है कि कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर अगर किसी ने म्यूजिक बजा दिया यानी संगीत बजा दिया तो फिर किस तरह से ज्यादतियों और उसकी जिंदगी पर सितम शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर म्यूजिक बैन कर दिया गया है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, तालिबान का ये नया फरमान सामने आया है। इसके पहले हमने देखा था ये फरमान आया था कि एयरपोर्ट पर कोई भी ना जाए, अफगानी नागरिक नहीं जाए एयरपोर्ट की तरफ, ये फरमान आया था। और अब देखिए एक और फरमान आ गया है कि अब म्यूजिक बैन हो चुका है, यानी कि संगीत से भी नफरत है तालिबान को। ये है वो तालिबान का राज जो अब खुल करके सामने आ रहा है। अफगानी गायक हबीबुल्लाह, जिन्होंने अब गायकी छोड़ करके सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। तस्वीर देखिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने गलती से भी सुर ताल छेड़ दी तो किस तरह से उनकी जिंदगी के सुरताल तालिबान बिगाड़ देगा। यही वहां की स्थिति है। वो तालिबान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तालिबान कितना क्रूर है हर दिन समझ में आता है। और अब देखिए एक और वो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है जो ये दिखा देगी कि पाकिस्तान और तालिबान कैसे एक साथ है। पाक से गठबंधन पर तालिबान ने खुद मोहर लगा दी है, कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान हमारे लिए दूसरे घर जैसा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यही कबूला गया है तालिबान की ओर से कि तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान और हम तो एक जैसे हैं, पाकिस्तान तो हमारा दूसरा घर जैसा है। पाकिस्तान न्यूज चैनल पर तालिबान का जो बयान सामने आया है उसमें उसने अब ये कहा है कि अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान उसके दूसरे घर जैसा है। यानी आप ये समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तान से सुख सुविधाएं, तमाम चीजें तालिबान को मिल रही हैं। इस बात पर खुद मोहर लगाई गई है तालिबानियों की ओर से। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को नजरबंद कर दिया है। अब्दुल्ला को भी घर में नजरबंद कर दिया गया है। तालिबानियों ने किस तरीके से एक्शन लिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई जो लगातार बातचीत कर रहे थे तालिबान से, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो बातचीत के जरिए एक समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कैसे तालिबानियों ने हामिद करजई को ही नजरबंद कर दिया है। शायद हामिद करजई से क्या खतरा महसूस तालिबानी कर रहे थे, क्योंकि हमने वो भी देखा था कि किस तरीके से हामिद करजई ये मिल रहे थे पंजशीर में भी जाकर के। हामिद करजई जो हक्कानी नेटवर्क से भी बात कर रहे थे, हामिद करजई जो तालिबानी आतंकियों से भी बातचीत कर रहे थे। और फिर ऐसा क्या हो गया कि तालिबानी आतंकियों ने, तालिबान ने हामिद करजई को ही नजरबंद कर दिया। और सिर्फ हामिद करजई नहीं, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई नहीं, बल्कि अब्दुल्ला जो गनी सरकार जब होती थी तो उसमें दूसरा कद रखते थे। गनी के, अशरफ गनी के बाद दूसरा नंबर अगर किसी का आता था तो वो अब्दुल्ला का आता था, उनको भी नजरबंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उस वक्त की जब बातचीत हो रही थी, जब हक्कानी नेटवर्क से बातचीत कर रहे थे हामिद करजई। हक्कानी नेटवर्क जिसके हाथ में सुरक्षा का, काबुल की सुरक्षा का जिम्मा दिया है तालिबानियों ने। और एक और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह से अब एंट्री गेट पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वाटर कैनन है, ये पानी की बौछारें लोगों पर इस वक्त चलाई जा रही हैं ताकि जो लोग एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए हैं वो किसी तरह से उस जगह को छोड़ करके निकल जाएं। और इस पर एक रिपोर्ट देखिए। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान का पहरा। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये लोग अफगानिस्तान के सिख हैं, जिन्हें तालिबान के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर रोका है। ये सभी लोग गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर भारत आ रहे थे, लेकिन तालिबान को ये रास नहीं आया। अब ये 140 अफगान सिख काबुल एयरपोर्ट के बाहर फंस चुके हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, आम इंसान भी खौफ के माहौल में जीने को मजबूर है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने के बाद पिछले 11 दिनों से काबुल एयरपोर्ट पर लोग फंसे हैं। हर कोई किसी भी तरह अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, लेकिन तालिबान के इरादे कुछ और हैं। खूंखार तालिबानियों ने अफगानी नागरिकों के लिए एयरपोर्ट जाने और देश से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़कें अफगानियों के लिए बाधित कर दी गई हैं।
इन सड़कों पर अब तालिबानी आतंकियों की निगरानी है, लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए एयरपोर्ट जाने की छूट है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि काबुल से नागरिकों की वापसी सरकार की प्राथमिकता है और जल्द ही अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय को वापस लाया जाएगा। ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। 31 अगस्त तक अमेरिका अपनी सेना और नागरिकों के साथ अफगानिस्तान छोड़ने वाला है, लेकिन अफगान मूल के अमेरिकी नागरिकों के लिए हालात अभी भी खराब है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फिलहाल 1500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक ऐसे हैं जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, लेकिन फिर भी काबुल एयरपोर्ट में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। उधर फ्रांस के प्रधानमंत्री जेन कास्टेक्स ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने का कल आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री जेन कास्टेक्स ने कहा है कि कल के बाद से फ्रांस अपने लोगों को बचाने में असमर्थ है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक पर पूरी दुनिया की नजर है। अफगानिस्तान में लगातार हो रहा मानवाधिकार उल्लंघन का नतीजा है कि अब विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक के अलावा IMF ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाले 3,416 करोड़ का लोन रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लोग गलियों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने फरमान जारी कर दिया था कि जो अफगानी लोग हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर ना पहुंचे। और अब लोग देखिए किस तरह से गलियों का सहारा ले रहे हैं। एयरपोर्ट की तरफ ये लोग जा रहे हैं जिनको पता है कि अगर मेन रूट से गए तो वहां पर तालिबानी लड़ाके खड़े होंगे और इनके लिए संभव नहीं होगा एयरपोर्ट तक पहुंच पाना। इसीलिए जहां जैसे रास्ता मिल रहा है, गलियों के सहारे होते हुए अब ये लोग पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन पर पानी की बौछारें की जा रही हैं ताकि ये लोग जो है वापस अपने घरों की तरफ लौट जाए। लेकिन एक आम अफगानी जो है वो जानता है कि अगर वो अपने घर की तरफ भी लौट जाएगा तो उसका भविष्य क्या होने वाला है। वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि हर एक बात पर पाबंदी है तालिबान के राज में। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कैसे म्यूजिक बैन कर दिया गया सार्वजनिक जगहों पर, और ये लोग जो आप देख रहे हैं परेशान इन्हीं बातों को लेकर के है कि तालिबान राज में जिंदगी कैसे जी जाएगी। वो आम अफगानी जो अपनी जिंदगी में खुश था 20 सालों से, वो किस तरीके से एक संघर्ष के बाद पटरी पर लौट रहा था, अब कैसे उनकी जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही। हाईवे छोड़ गलियों से जाते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो हाईवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि लोग हाईवे से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनको पता है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी सर, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये सब चीजें रुकेंगी कैसे, क्योंकि यहाँ तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है और जो बेचारे आम अफगानी हैं वो क्या करें। देखिए, सबसे बड़ी टिप्पणी जो अफगानिस्तान की हालात है वो इन इमेजेस से आती है। किस तरह अफगानिस्तान के लोग जैसे तैसे उस जहन्नुम जो तालिबान उसे बना रही है उससे भाग जाना चाहते हैं। वो हवाई जहाजों के पहिए पर लटकने को तैयार हैं। 10-10 हजार फुट से गिर के मर रहे हैं, लेकिन उन्हें अफगानिस्तान के पागल जो डिस्पेंसेशन में रहना गवारा नहीं। सबसे बड़ी टिप्पणी है ये जो पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान का नुकसान किया है, जिस तरह से अफगानिस्तान में तबाही का मंजर फैलाया है, ये सब पाकिस्तान की देन है। अमेरिका ने पाकिस्तान पे कैसा विश्वास दिखाया, आय हाय, सोच के दिल जो है वो छलनी हो जाता है। बाइडेन साहब को जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट जो अवार्ड दिया था, सिविलियन अवार्ड दिया था, और उससे वो इतने खुश हो गए कि वो पूरा विश्वास कर दिया उन्होंने पाकिस्तान पे। ये भूल गए कि पाकिस्तान और तालिबान से बड़े यहाँ पर भले ही कुछ भी हो रहा हो, लेकिन तालिबान तो ये कह रहा है कि कैसे हमारे लिए दूसरा घर है पाकिस्तान। खुद तालिबान ने कबूल किया है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसा आपने भी कहा कि वहां क्या हो रहा है ये तो साफ नजर आ रहा है। एयरपोर्ट की एक और तस्वीर, इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे हाईवे
हाईवे छोड़कर गलियों के जरिए एयरपोर्ट पहुंच रहे लोग। अब एयरपोर्ट की स्थिति क्या है, चारों तरफ आप देख रहे हैं जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है उसके पास कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ दिन के वक्त की तस्वीरें, बल्कि कैसे रात में भी लोग वहीं पर रहते हैं। इन्होंने अपना घर बना लिया है काबुल एयरपोर्ट के आसपास की इन जगहों को, क्योंकि इनको ये पता है कि। और निधि इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। निधि, ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पे यही दिखा रही हैं कि भले ही तालिबान ये फरमान जारी करता रहे कि आप लोग एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, अफगानी एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक आम अफगानी समझ चुका है कि अगर उसे जिंदगी चाहिए तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल श्वेता, जो अफरा तफरी की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें आप देख रही हैं स्क्रीन पर, ये दरअसल गलियों से कूचों से होते हुए लोग सीधा काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति है इतने दिनों बाद भी। मेरे साथ अफगान डेस्क पर इस वक्त अमित हैं। अमित, मैं चाहूंगी आप इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करिए। देखिए पूरी बाउंड्री के आसपास हम देख रहे हैं कि इस वक्त लोग जमा हुए हैं और यहाँ पर अब भी कंफ्यूजन की स्थिति। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरपोर्ट के अंदर जो कैंपस है उसके अंदर ये जा नहीं सकते। बाहर की जो वॉल है उसके पास हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ पर नाला है और उस नाले के अंदर खड़े होने को मजबूर है। लेकिन इन सबको सिर्फ एक ही, यानी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि तालिबान डर धमकाने की कोशिश करे कि कोई नहीं जाएगा, कोई अफगानी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इन लोगों में अभी भी एक आस बची है कि शायद ये रास्ता हो सके कि अपने मुल्क से बाहर। ये चाहते हैं कि इन्हें किसी भी तरीके से इस मुल्क से बाहर निकाला जाए। यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के आए और बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकाला जाए। यानी कि तालिबान की जो सरकार है उस पर इन्हें किसी तरीके से कोई भरोसा नहीं है। और बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए श्वेता, यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। ये जो लड़ाई है वो और ज्यादा जंग में इसलिए भी तब्दील हो गई क्योंकि सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है ये, और सबसे ज्यादा लोग यहाँ से हटना चाहते हैं, इस मुल्क से निकलना चाहते हैं, एक महफूज जगह जाना चाहते हैं, भले ही रेफ्यूजी क्यों ना, क्योंकि अब इनके सामने ये संकट है कि करेंगे क्या, आगे कौन मुल्क इन्हें शरण देगा। बिल्कुल निधि, एक और तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। जो आप तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर लोग इकट्ठा हैं और अब हाईवे नहीं बल्कि गली कैसे बाहर निकल कर आ रहे हैं लोग। एयरपोर्ट पहुंचना है उनको, उनका ये क्लियर मकसद है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर लोग किस तरीके से डट गए हैं, क्योंकि यहाँ से ये समझिए वो अगर आगे की राह तय करते हैं तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि वो बॉर्डर जहां पर बड़ी संख्या में अफगानी लोग मौजूद हैं, अब क्यों नहीं पाकिस्तान इनको जगह दे देता है, क्यों नहीं पाकिस्तान अपने देश में इनको घुसने दे रहा है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा का क्या हाल है, बॉर्डर एरिया का क्या हाल है। इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ तो हमने आपको दिखाई थी एयरपोर्ट की तस्वीरें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पर लोग इकट्ठा नहीं है, वो किस तरह से अब बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुके हैं, जो बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। यानी ये लोग किस तरह से पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इन लोगों को शरण अब क्यों नहीं दे रहा। कंधार से काबुल तक बाहुबली के दम पर राज स्थापित करने वाला तालिबान पंजशीर की पहाड़ियों में फंस गया है। एक तरफ 5 शेर की घाटी के लड़ाके शेर की तरह हुंकार भर रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान के डरपोक आतंकी नदी किनारे दुबक कर बैठे हैं। इन दो तस्वीरों से साफ हो जाता है कि पंजशीर क्यों तालिबान की पकड़ से बहुत दूर है। पंजशीर से 25 किलोमीटर दूर होकर भी तालिबानी आतंकी खौफ में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पंजशीर की तरफ बढ़ता उनका हर एक कदम उन्हें मौत की तरफ ले जाएगा। क्योंकि पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तैयार हैं, वो लगातार मोर्चे पर डटे हैं। अपने को स्वतंत्र रखने के लिए नॉर्दर्न अलायंस कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तालिबान ने पंजशीर को आने वाले सारे रास्ते कई दिनों से बंद रखे हैं और सारी खाने पीने की चीज़ें पंजशीर प्रोविंस के अंदर नहीं जा सकती, और इसी तरह आम जनता भी ना दाखिल जा सकती है और ना पंजशीर में रहने वाले लोग बाहर आ जा सकते हैं। तालिबान ने पंजशीर पर कई दिशाओं से, ना ही सिर्फ एक दिशा से बल्कि कई दिशाओं से नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर अटैक किए हैं और अभी तक करते आ रहे हैं। तालिबान के आतंकी पंजशीर में दाखिले के लिए हर जतन कर रहे हैं। पहाड़ हो या नदी, वो हर कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले, लेकिन पंजशीर की घाटियों में घुसना इतना आसान नहीं है।
और अगर आसान होता तो तालिबान अपने पीछे शासन काल में तो जरूर पंजशीर तक पहुंच बना सकता था, लेकिन जो चीज उसने 6 साल की मशक्कत के बाद हासिल नहीं की, अब कैसे कर पाएगा। और इसलिए पंजशीर से 50 किलोमीटर दूर तालिबानी आतंकी अपना गुस्सा आम लोगों पर निकाल रहे हैं। अब तालिबानी आतंकी अपनी भड़ास कहीं भी निकाले, लेकिन पंजशीर में उनकी दाल नहीं गलने वाली। पंजशीर के 9000 लड़ाकों के सामने तालिबान के आतंकियों की तादाद ज्यादा तो है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के युद्ध कौशल के आगे तालिबानियों का टिकना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजशीर के लड़ाकों की तैयारियां कैसे तेज है, जरा ये तस्वीरें देखिए। लड़ाकों की नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पंजशीर घाटी तक तालिबान क्यों नहीं पहुंच पा रहा, 25 किलोमीटर पहले पे क्यों रुका हुआ है। उसकी वजह ये लड़ाके हैं जो पूरी तरीके से इस वक्त मोर्चेबंदी किए हुए हैं। इन्होंने पूरे पंजशीर को अब एक किले में तब्दील कर दिया है, जहां पर एक भी तालिबानी आतंकी नहीं घुस सकता। और अगर तालिबानी आतंकियों ने जरूरत की 25 किलोमीटर जो पिछले 5 दिनों से रुके हुए हैं, अगर उन्होंने कोशिश की कि अगर वो थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर किससे सामना होगा, इन लड़ाकों से सामना होगा। और इसीलिए तालिबान को यह पता है कि अभी तक तो उसने युद्ध लड़ा नहीं, लेकिन अब अगर युद्ध हुआ तो उसकी हार निश्चित है, क्योंकि यहां पर आप ये उस सेना को देख रहे हैं जो बिल्कुल तैयार है धूल चटाने के लिए तालिबानी आतंकियों को। पंजशीर के लड़ाकों की ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर कैसे युद्ध क्षेत्र में ट्रेनिंग की जा रही थी, अत्याधुनिक हथियारों को की ट्रेनिंग दी जा रही थी इनको। जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर्स हैं वो इनको बाकायदा ट्रेंड कर रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप ये देख रहे हैं पंजशीर की घाटी, जहां पर इस वक्त एक बड़ी ट्रेनिंग चल रही है, और वो ट्रेनिंग हो रही है अहमद मसूद के लड़ाकों। और फिलहाल एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तालिबान से निपटेंगे ग्रामीण, तालिबान के खिलाफ ग्रामीणों का सहयोग, तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई। अलग अलग गांव से इस वक्त तालिबान को लेकर के कड़ी टक्कर देने के लिए कैसे वहां के जो ग्रामीण हैं एकजुट हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, तालिबानियों से एक तरफ मोर्चा लेने के लिए पंजशीर के शेर तैयार हैं, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां के जो लोग हैं वो अब इकट्ठा हो रहे हैं। वो अपनी एक पूरी की पूरी टीम तैयार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंद्राब की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो अपने अपने घरों से निकल आए हैं। तालिबान के खिलाफ किस तरीके से इन्होंने मोर्चा बुलंद किया है, ये सब एकजुट हो गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम एकजुट होकर ही तालिबान के उस आतंक से मुक्ति पा सकते हैं। ये अंद्राब में ग्रामीणों का सहयोग किस तरह से मिल रहा है ये आप देख रहे हैं, और ये पूरे का पूरे मोर्चे तैयार हो रहे हैं तालिबान के खिलाफ। तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किस तरीके से ये पूरी के पूरे अंद्राब के ग्रामीण निकल आए हैं सड़कों पर, आप देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम सामना करेंगे, हम उस आतंक से निजात दिला करके लोगों को रहेंगे जो इस वक्त अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है। आंध्राब का एक जिला भी आजाद करवाया गया था, जो 5 जिले आजाद करवाए गए थे उसमें आंध्राब का भी एक जिला शामिल था। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो ग्रामीण है वो किस तरीके से अब निडर होकर के सामने आ रहे हैं। भले ही इनके पास हथियार ना हो, भले ही इनके पास उस तरीके की सुविधाएं ना हो कि ये तालिबानियों को हथियार के दम पर मात दे पाए, लेकिन इनकी एकजुटता एक बहुत बड़ी हिम्मत है जो ये बता रही है कि किस तरह से ये आगे मोर्चेबंदी के लिए तैयार है। निधि मेरे साथ मेरी सहयोगी है। निधि, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें डट कर के सामना करना है। इन ग्रामीणों को देखकर अंद्राब में यही नजर आता है। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। अंद्राब वो जिला है जो कि बगलान प्रांत में आता है, और बगलान प्रांत की लड़ाई इसीलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि वहाँ पर जो 3 ज़िले हैं, चाहे वो बानू हो, अंद्राब हो या फिर देसला हो, यहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिला अफगानी और तालिबानियों में। वहाँ पर अफगान जनता आक्रोशित नजर आई और लोगों को एक तरह से खदेड़ते हुए दिखे और एक एक करके मोर्चा संभालते हुए दिखे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो ग्रामीण हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कई ग्रामीण तो हौसला खो चुके हैं, भरोसा खो चुके हैं, इसलिए काबुल एयरपोर्ट की तरफ रुक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार इस अफगान सैनिकों की जो लड़ाई है उसमें शामिल हैं। हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये अंद्राब का जिला है, जैसा कि आप बता रही थी श्वेता, अंद्राब के जिले में यहाँ पर कई ऐसे ग्रामीण हैं जो कि इस वक्त अफगान सैनिकों के साथ लड़ाई में साथ दे रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका भी रुख कर लेते हैं, फिर उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक और जानकारी ये मिल रही है कि मोर्चे पर कमांडर तैनात है रेगिस्तानी तालिबान के खिलाफ। रेगिस्तानी, देखिए किस तरीके से रेगिस्तानी मोर्चे पर कमांडर डटे हुए हैं
और अब एक मोर्चाबंदी किस तरह से की जा रही है तालिबानी आतंकियों के खिलाफ, ये आप देख रहे हैं। किस तरह से पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर जो ये जो पूरी की पूरी सेना तैयार हो रही है, वो हो रही है तालिबानियों को। तो अहमद मसूद के साथ रेगिस्तानी 21 साल तक काम कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जो एक साथ मिलकर इससे पहले भी तालिबानियों का सामना कर चुके हैं और उनको किस तरह से हरा चुके हैं। और इस बार फिर से यही तैयारी है। जो रेगिस्तानी कमांडर्स को आप देख रहे हैं, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ इस वक्त उन्होंने एक मोर्चेबंदी की हुई है। एक तरफ आप पंजशीर की तस्वीरें देख रहे थे और आप देखिए शाली मोहम्मद रेगिस्तानी जो इस वक्त तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। मोर्चे पर जो कमांडर हैं वो आपको बता रहे हैं पंजशीर के जो शेर हैं वो किस तरह से एक साथ रहे हैं 21 सालों तक। अहमद शाह मसूद, बल्कि उस वक्त अहमद शाह मसूद थे। अहमद शाह मसूद और रेगिस्तानी साथ मिलकर के तालिबानियों का सामना कर चुके हैं और इस बार फिर से किस तरीके से एक साथ मिलकर के तालिबानी आतंकियों को उखाड़ फेंकने की तैयारी हो रही है, जिसमें रेगिस्तानी कमांडर्स अपनी टीम को बता रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, किस तरीके से तैयार रहना है। कमांडर जो रेगिस्तानी कमांडर्स हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है और फिलहाल इस वक्त ये आप तस्वीरें पंजशीर घाटी की देख रहे हैं। और न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि इस वक्त जुड़ी हुई है। निधि, 21 साल पहले जिस तरीके से एक पूरी मोर्चेबंदी करके तालिबानियों का सामना किया गया था, फिर ठीक वही तस्वीरें इस वक्त हमें देखने को मिल रही है, जहां पर रेगिस्तानी कमांडर्स भी सामने आ गए। बिल्कुल श्वेता, ये अहमद मसूद का सबसे बड़ा लड़ाका है रेगिस्तानी, जो कि बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस जब उनके पिता अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद का ये नॉर्दर्न अलायंस खड़ा किया था, उस वक्त रेगिस्तानी जुड़े थे और ये सबसे बड़ा लड़ाका बताया जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस की जो लड़ाई है वो इसीलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि 2 दशक से वो तालिबान के विरुद्ध लड़ा है और तालिबान का कब्जा पंजशीर घाटी में नहीं रहा। मेरे साथ अफगान डेस्क पर लगातार अमित मौजूद हैं। अमित, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो अहमद मसूद ने अपने लड़ाके तैयार किए उसमें रेगिस्तानी सबसे भरोसेमंद लड़ाका है। देखिए, सबसे भरोसेमंद है और वहाँ पर जिस तरीके से हमारे पास जो तस्वीर आई है उसमें बिल्कुल यानी कि माउंटेन के बिल्कुल टॉप हिल पे बैठा हुआ है और वहाँ से पूरा का पूरा निगरानी कर रहा है। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ से आने की लगातार कोशिश जो है वो तालिबानी कर रहे हैं। कल भी हमने बताया किस तरीके से अंजुमान से उन्होंने घुसने की कोशिश की लेकिन उनको खदेड़ दिया। अच्छी चीज़ ये है कि पंजशीर के जो शेर हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और ऐसे में नीचे से अगर कोई आता है तो वहीं से वो गोलीबारी करके उनको खदेड़ देते हैं। अभी पैरेलली आप ये लड़ाई कहाँ पर देख रहे हैं? ये जिस तरह से लड़ाकों की तैयारी चल रही है अहमद मसूद के और तालिबानी लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ कब्जा जमाया जाए, अभी लड़ाई कहाँ तक पहुँची? फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा अंद्राब से लेकर के अंजुमन जो पास है वहाँ तक जो है वहाँ तक अलग अलग जगह पे अलग अलग लड़ाइयाँ हो रही है। कुल मिलाकर कहे तो पंजशीर का जो एक बाहरी जो है वो घेरा तैयार कर लिया गया है ताकि कोई अंदर घुस नहीं पाए। जी, इसका बॉर्डर तो जैसा कि श्वेता बता रहे हैं कि जो पंजशीर का बॉर्डर है वहां पर लड़ाई ज़्यादा बड़ी है और वो एक तरह से वहां पर धार देने के लिए ये लड़ाकों की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। जो अहमद मसूद के लड़ाके हैं वहां अपनी ताकत को धार देने की पूरी कोशिश है, वो सेना को तैयार करने की कोशिश है ताकि वो तालिबान से लोहा ले सके। बेशक इस पूरे मामले पर सीज फायर का ये पॉइंट सामने आया लेकिन उसके बावजूद भी जो टक्कर का मुकाबला है वो अहमद मसूद की सेना ही दे रही है। श्वेता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से अब रेगिस्तानी जब कमांडर्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं और अब अहमद मसूद और रेगिस्तानी कमांडर्स मिलकर के सामना करेंगे तालिबानी आतंक के खात्मे के लिए। ये आप समझिए ये वो मजबूत कड़ी है। लड़ाई इससे पहले भी लड़ चुके हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पंजशीर के लड़ाके लगातार लोहा ले रहे हैं लेकिन टैंक से अब युद्ध लड़ी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि टैंक के जरिए अब पंजशीर के लड़ाकों के सामने युद्ध लड़ी जा रही है। तालिबानी आतंकी पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पंजशीर घाटी में दाखिल हुआ जाए लेकिन किस तरह से आतंकी अब टैंक लेकर पहुंचे हैं मुकाबला करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पंजशीर के लड़ाके तालिबान के खिलाफ, ये जो पंजशीर के लड़ाके हैं वो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। तो मसूद ये जो मसूद है ये लगातार जो अहमद मसूद है वो लगातार आपको बता दें कि पंजशीर के लड़ाकों के साथ तालिबान को चुनौती दे रहे हैं और अब टैंक के साथ
ये टैंक के साथ जो है पंजशीर के सरहदों की निगरानी की जा रही है। पंजशीर 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ वो इलाका जहां पर पंजशीर के लड़ाके और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके लगातार पंजशीर की सुरक्षा कर रहे हैं और पंजशीर की सुरक्षा में अब जो है वो टैंक्स भी लगा दिए गए हैं। ये अहमद मसूद के काफिले, जो उनके आर्मी का काफिला है, उसमें ये टैंक मौजूद है और इस टैंक के जरिए अब आपको बता दें कि पंजशीर के सरहद की सुरक्षा की जा रही है, पंजशीर के इलाकों की सुरक्षा की जा रही है। और ये अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक मशीन गन के सहारे ही पंजशीर के लड़ाके लड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे थे कि हमें जानकारी मिल रही है कि पंजशीर के पास बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद मौजूद हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए हैं, लगातार उनके पास चलेंगे। जीडी बख्शी साहब, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जीडी बख्शी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, लगातार रिपब्लिक भारत ये बता रहा था कि पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के पास भी बड़ा हथियारों का जखीरा है और अब टैंकर्स भी नजर आ रहे हैं, लड़ाकू बैटल टैंक नजर आ रहे हैं और तस्वीरें रिपब्लिक भारत भी दिखा रहा है इसकी। बिल्कुल, देखिए, मैं केवल आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जब सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में थी, उनकी सबसे भीषण टक्कर पंजशीर वैली में अहमद शाह मसूद के ताजिक लड़ाकों के साथ हुई थी। 7 बड़े हमले सोवियत फौजों ने किए थे। उनके तुपोले बॉम्बर्स, जेट फाइटर, सुखोई जेट फाइटर, उनके टैंक्स, उनके बीएमपी, ये सब लेकर उन्होंने बारंबार कोर के साइज में यानी 30,000 से ज्यादा की नफरी में हमले किए थे पंजशीर घाटी के ऊपर। लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी, ब्लडी नोज मिला और बगैर वो पंजशीर घाटी पर फतेह किए वो वापस आ गए। उन्होंने कोशिश की थी कि पहले वो वैली फ्लोर पे अपने टैंक चला दे, रोन दे। वो गांव वाले वैली खाली करके ऊपर चढ़ गए और ऊपर से पत्थर लुढ़काए, गोलेबारी करी और कब्रिस्तान बना दिया था सोवियत फौजों का। और अगर ये तालिबान के लफंटर ये जो औरतों को पीट कर अपने आप को बड़ा योद्धा दर्शा रहे हैं और अब वो पाकिस्तानी टैंकों को ले आए हैं सामने। कौन से टैंक हैं तालिबान के पास? किसने टैंक दिए हैं तालिबान को? ये पाकिस्तानी सिपाही वहां जाके अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं, इनको भी देख लिया जाएगा। मेरा ख्याल अगर पाकिस्तानी सेना वहां हस्तक्षेप करती है तो भारत को भी उतरना चाहिए, आसपास के पड़ोसी मुल्कों को उतरना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को आना चाहिए। इसके अंदर भारत ने 20,000 की फौजें सोमालिया में भेजी। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने अलर्ट किया है। आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। एयरपोर्ट पर सचेत रहने के लिए कहा गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सिर्फ काबुल एयरपोर्ट ही वो जगह है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित लोगों के लिए मानी जा रही है, लेकिन अब वहां पर भी हालात खराब होते जा रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जताई और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एक और बड़ी खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट की। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एयरपोर्ट पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विदेशी विमान मौजूद हैं और अमेरिका लगातार वहां से अपने लोगों को निकालने में लगा है। भारत भी अपने मिशन के तहत भारतीयों को निकालने में लगा है और अफगानी सिख और हिंदुओं को भी, अफगानी माइनॉरिटीज को निकाल रहा है। लेकिन वहां बाहर, एयरपोर्ट के बाहर किस तरह के हालात हैं, इन तस्वीरों से साफ होता है। अमेरिकी सेना के जवान आपको इस तस्वीरों में दिख रहे होंगे जो लगातार अफगानी नागरिकों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अफगानी नागरिक निकल जाना चाहते तालिबान के कब्जे से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार ये बता रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं। खबर आप देख
देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और लेकिन काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने पर रोक लगाई गई है। तालिबानियों ने रोक लगाई है। इसके पहले हमने आपको बताया था कैसे फरमान जारी किया गया था, और हालांकि आपको बताएं कि एक तरफ तालिबान ये कह रहा है कि कोई भी अफगानी नागरिक एयरपोर्ट की तरफ ना आए। काबुल एयरपोर्ट पर कैसे अब लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, आम अफगानी, उनको रोका जा रहा है, और यही वजह है कि वो हाईवे का सहारा नहीं ले रहे बल्कि गलियों से निकल करके एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट तक पहुंचने पर रोक लगा दी गई है तालिबानियों की ओर से। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंक नागरिकों की लात घूंसों से पिटाई का वीडियो सामने आया है। तालिबानी अब स्थानीय लोगों को काबुल एयरपोर्ट में घुसने से रोक रहे हैं, और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको किस तरह से पीटा जा रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर स्थानीय लोग जो अगर एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो किस तरीके से बर्बरता बढ़ती जा रही है उनके साथ। तो फिलहाल इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं विवेक की, कैसे जो आम नागरिक है उनको लात घूंसों से पीटा जा रहा है। विवेक, और हर दिन बर्बरता की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। और तालिबान ने तुर्की से इस वक्त समर्थन मांगा है। काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए समर्थन मांगा गया है तुर्की से, क्योंकि विवेक ये पता है तालिबानियों को कि 31 अगस्त से अगर अमेरिकी सेना चली जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर, जहां पर काबुल एयरपोर्ट को अमेरिकी सेना ने अपने नियंत्रण में ले रखा है, लेकिन तालिबानियों ने तुर्की से गुहार लगाई है कि वो एक काबुल एयरपोर्ट का संचालन देखे। दरअसल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होती है। इसके लिए लगातार ये कोशिश कर रहा है तालिबान कि उसे तुर्की की मदद मिले। ये काबुल एयरपोर्ट की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट को तुर्की से सपोर्ट मांगा गया है तालिबान की तरफ से। दरअसल 31 तारीख को अमेरिका काबुल एयरपोर्ट से निकल जाएगा और उसके बाद काबुल एयरपोर्ट तालिबान का कब्जा हो जाएगा। इससे पहले कांधार एयरपोर्ट पर तालिबान कब्जा कर चुका है। इसके अलावा देश के कई दूसरे एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा है। लेकिन ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट से, जहां पर एयर ऑपरेशंस इस वक्त, फ्लाइट ऑपरेशंस इस वक्त जारी हैं, और तमाम जो मुल्क हैं, विदेशी मुल्क, उनके विमान यहां से निकल रहे हैं और भारतीय सैन्य विमान भी यहां से निकल रहे। देखिए एक और विमान आपको जाता हुआ नजर आएगा इन तस्वीरों में। लगातार यहां से फ्लाइट्स निकल रही हैं। 31 तारीख तक अमेरिका इस पूरे इलाके को खाली कर देगा, जिसके बाद दूसरे देशों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और वहां पर दूसरे देशों के लिए परेशानी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी सैनिक फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर एयर ऑपरेशंस और फ्लाइट ऑपरेशंस देख रहे हैं। और इसी बीच लगातार कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जाए। भारत भी अपने मिशन में लगा हुआ है, लेकिन 31 तारीख के बाद यहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं जब तालिबान के कब्जे में एयरपोर्ट चला जाएगा। तालिबान ने चेतावनी दी है कि 31 तारीख तक अगर अमेरिका और नाटो देशों की सेना नहीं निकलती है तो दिक्कत हो सकती है उनके लिए, उनको गंभीर परिणाम भुगतने हो सकते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की इस वक्त आप देख रहे हैं, और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ही तुर्की से मदद मांगी गई है तालिबान की ओर से, क्योंकि उनको पता है 31 अगस्त से जब अमेरिकी सेना वहां से चले जाएंगे तब किस तरीके से इस पूरे एयरपोर्ट को ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि तालिबान को आतंक मचाना आता है, तालिबान को कुछ नहीं आता इसके अलावा। और ऐसे में अब वो सहयोग की मांग कर रहा है तुर्की से, लेकिन क्या तुर्की उसे सहयोग देगा? तालिबान का सहारा बनेगा तुर्की? क्या वो एयरपोर्ट को लेकर के जो टेक्निकल सपोर्ट की बात यहाँ पर कर रहा है तालिबान
तालिबान, क्या वो उसको तुर्की को मिलेगा? ये बहुत अहम है, क्योंकि अब ये देखना है कि आगे कदम तालिबान का क्या होगा जब अमेरिकी फोर्सेस वहां से चली जाएंगी। फिलहाल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिकी सैनिकों के पास है, जो वहां पर 31 अगस्त तक लगातार डटे हुए हैं, और जब 31 अगस्त के बाद जाएंगे तब किस तरह से तुर्की की मदद यहां लेने की कोशिश अब कर रहे हैं तालिबान, ये नजर आ रहा है।